उसको ये जल्दी देखो भी जल्दी। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में तो मोहब्बत ही जीतती है ना एंड पे। गुड स्टार्ट, गुड टॉपिक और गुड हाँ। एक्टिंग, पुअर एंडिंग। मैं आ, कहता इस बंदे को कंफर्म मूवी बनानी चाहिए भाई, इसने ड्रामा में हमें मूवी वाली फील दिलवा दी है। उसने यूं बाजू मारा है उसने यूं करके और वो बंदा घूम के गिरा है तो मजे आन। आप बताएं किसी पे आहन ने कैसा परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हमारे ड्रामाबाज नाजरीन क्या हाल चाल है, सबके ठीक ठाक हैं? कमेंट्स में बताएं कि ठीक हैं कि नहीं। चलें, ओके फिर। बस फिर आ गया जवाब। पहले ये बता लेना तो फिर देखते हैं उसके बाद। एक ही हैं हमारे व्यूअर हसन हुसैन, उन्हीं का ही जवाब आता होता है। वो भी अब आना बंद हो गया क्योंकि उनका फेवरेट जो इसमें करेक्टर था उनका फेवरेट वो गायब है। वो गायब है। नहीं, लेकिन उनके फेवरेट तो आप थे। नहीं लेकिन जिसको लेकिन देखा अंदर था ही उसने अंदर, लेकिन ऐसा उनका कुछ टाइप किया था। उनका दिल उनके साथ था। वही बात है ना। अच्छा चलो जो भी है बहरहाल, लेकिन उनको हम ये बताते चलें कि हम जो है वो ज़्यादा नॉलेजेबल, हैंडसम और इस फील्ड का ज़्यादा इदराक रखने वाले लोग हैं। तो आप उनको भूल जाएं और आप सिर्फ हमें देखें। जी तो हम इस बार जल्दी ही हम वापस आ गए क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे 3 मशहूर ड्रामे उनकी एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं तो हम उनको कर लें पहले। तो सबसे पहले आप अपना पसंदीदा ड्रामे के बारे में बात करना चाहेंगे या आप सबसे पहले जो है वो उस ड्रामे के बारे में बात करना चाहेंगे कि जो अभी ख़त्म हुआ है, मेरे ख्याल में जो खत्म हुआ है उसके बारे में पहले बात कर लीजिए। कि उसको हम निपटा के फारग हों हाँ, उसको और फारिग हों, उसको फिर बाकी बाकी और दो उसको को भी देखते हैं। फारग किया जाए। तो चलें जी, चल के देखते हैं हम टाइटल। हम कहाँ के सच्चे थे। हाँ जी, तो क्या आप खुश हैं इस एंडिंग से? पहला सवाल। खुश हैं या नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था। मतलब जो हम पिछले एपिसोड में यही कह रहे थे कि असफर साहब जो इतने जुल्म सितम करने के बाद भी बड़े इजीली टूट जाएंगे हाँ, और वही हुआ जो जिसका उसकी डर था। मोहब्बत है वो हावी हो जाएगी। हाँ, और वही हुआ जिसका डर था, उसने बड़े इजीली उसको ये जो है देखो भी जीत लिया। पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में तो मोहब्बत ही जीतती है ना एंड पे। जीत हाँ, मोहब्बत मोहब्बत की जीतती होती है है, लेकिन हमेशा। जिस तरह उसका रवैया था उसको कम से कम मतलब लकीरें डलवानी चाहिए थी नाक से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एटलीस्ट इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था कि एटलीस्ट उसको उसका जो है साथ से जुर्म है ना, हाँ हाँ। थोड़ा सा उसको वो रहना चाहिए था। उसको बड़ी इजीली उसने जाने दिया है। मतलब ऐसे जज फील हुआ किया है है। कि वो जैसे इंतजार में ही थी कि बस इसको सच्चाई पता चले और फिर ये मेरे पास आए। भाई जब वो खुद तुमसे बकवास करता रहे तुम्हारे मुंह पे कि भाई मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था, ठीक है, हम्म। उस वक्त तुम्हारी ज़बान नहीं फूटी, तुम्हारा मुंह नहीं फूटा उस वक्त तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली। और अब जब उसको वैसे ही बाय द वे वो सामान लेने गया और उसको सारा कुछ हकीकत उस पर आशिकार हुई है, तो अब जो है वो चलो ठीक है, उसको थोड़ा सा ये समझ आता है कि सर्कमस्टेंशियल थी चीज़ें, हालात से मजबूर था वो। तो भाई तू क्यों जो है वो एकदम से वो हो गई है कि तूने बिल्कुल ही उसको जो है वो माफ़ कर दिया है और सारे गुनाह उसके माफ़ हो गए। भाई तू अस्पताल पहुंच गई, तेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तुझे उसने पागल कर दिया, सब कुछ हो गया, ख़त्म होने वाली हो गई और ख़ुद भी अब रेडी हो गई थी तलाक के लिए, ठीक है, लेकिन वो एकदम उसको पता लग गया और जब आपकी मोहब्बत दोबारा जाग गई। हाँ, मतलब इन्होंने क्या यही बेसिकली एक पॉपुलर क्या यही सच्ची नहीं, मोहब्बत होती है नहीं, ये सच्ची मोहब्बत नहीं होती। या ये सिर्फ पहली मोहब्बत होती है जो ऐसी होती है? ये पॉपुलर एंडिंग हुई है। ये मोहब्बत से बहुत कुछ नहीं होती। ठीक है, जो आवाम देखना चाह रही थी, वो इन दोनों को चाह रहे थे कि ये दोनों इकट्ठे हो जाए, वो उन्होंने दिखा दिया और बड़ी जल्दी उन्होंने एक ही एपिसोड में
मामला जो है वो रफा दफा कर दिया। और बहुत जल्दी में दिखाया। और असवद की वो जो बुढ़े वाली तस्वीर थी जो उसने इंस्टा पे शेयर की थी, वो सब झूठ था, वो सब वो सब फरेब झूठ था। था ऐसी बस, वो सब जस्ट वो एक वो आप लोगों करने के लिए को आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा था, आपके कान फ्यूज कर दिए गए थे। वही ना कि हम भाई गैस करते रहें कि पता नहीं ये कब आएगा, क्या हाँ, होगा, ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि ये कौन और है। हाँ मतलब वही बात है, पॉपुलर एंडिंग हुई है, कोई ऐसा कोई पूरी एपिसोड जो है वो फुल ऑफ पैचअप्स थी, ठीक है, मतलब। अच्छा, असवद वाला सिलसिला एक तरफ, जो उधर वो गई है मामू मानी के पास, ठीक है, मुमानी को उसने 2 जुमले बोले और मुमानी साहब पिघल गई हैं। मतलब सीरियसली, जो भाई ये तुम्हारी तो तब्दील जान नहीं के कर सकती थी ना। हाँ, वो ये तो जादू का इसको कहा है चराग। कि हाँ उसने, हाँ महरीन के, हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल उसने एंड में कहा है ना कि ये महरीन ही कर सकती थी भाई। हाँ तो ये और कोई नहीं कर सकता था, तो एंड शी डिड इट। ठीक है, जो कोई भी ओके, तो सवाल ये अ, है कि महरीन बाजी को ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया ये सब करने का, ये जो महरीन कर सकती हाँ मतलब देखो, थी। जब वही बात है ना कि ये बातें पहले की जा सकती थी। अब वो पहले वही असवद साहब जो पहले इनको बेइज्जत करवाने, माफी मंगवाने लेकर आए थे, हाँ अब वही इसके खिलाफ वो हाँ, ये एविडेंस ड्रामा तो लेने तब जा कर रहे थे। लेती। हाँ, और ये फिर अब असवद की मर्जी के खिलाफ किसी को बताए बगैर वो वहां पहुंच हम्म गई। और और मुझे तो चलो बाकी तो हर चीज मतलब फौरन से हर बंदे के रवैये में तब्दीली एक नजर आई ही आई है। हम्म। नानी का रवैया भी फौरन से तब्दील हुआ, मतलब जब ये गई है तो नानी ने कहा हाँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मतलब हाँ, बिल्कुल वही एग्जैक्टली। सोच। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा अब इतना टाइम गुजर गया तो नानी इतने अरसे से, थोड़ा सा हमें लगा था पिछली 3-4 एपिसोड्स पहले हम्म। कि जो नानी साहिबा थी वो सोच रही थी कि यार के मतलब मैंने उसके साथ गलत किया। तो मुझे ये हाँ लग रहा था कि बिल्कुल। ये इतना बीमार भी थी, उसको पता भी था कि हॉस्पिटल में है, और जब वो हम्म आएगी हम्म तो जो नानी अम्मा है वो बड़ी अच्छे तरीके से उसको रिसीव करेंगी, मे भी रोना शुरू कर दें या बहुत अच्छे तरीके से वो हम्म गले से लगाएं कि हम्म। भाई तुम पे इतना भी, भाई हमने तुम्हारे साथ इतनी गलती की। उल्टा नानी पूछ रही है भाई तुम यहाँ क्या करने आई हो, मतलब बदतमीजी से। एक वही जो अक्खड़पन था एक, आखिर बन था, ठीक एग्जैक्टली। है। यही मुझे समझ नहीं और आई कि तू, हाँ और उसने फिर मेरी ने नानी को सोचा पता लग गया था, नानी को हाँ मतलब हकीकत, जो नानी को भी नानी, वो हकीकत पता चल चुकी हुई थी, ठीक है। भाई चलो फर्ज कर लो कि तू भाई, नानी साहिबा जो है वो डर रही हैं उससे, बेटे से और बहू से, ठीक है, सपोज। तो भाई अभी तो वो घर पे नहीं है ना, तो खुद कह रही है वो घर पे नहीं है, वो आएंगे तो गुस्सा करेंगे। तो भाई जब वो घर पे नहीं है अभी, तो तब तक तो तू उससे ठीक तरीके से मिलना, उसको मिल तो ले, उस बेचारे को गले लगा ले, उसको कोई 2-4 उससे बातें कर ले, कोई कोई माफी मांग ले, कुछ कर ले। नहीं, वो मतलब वो वैसे ही उससे पूछे, मतलब ये तो राइटिंग का फ्लॉ कुछ लगा है भी मुझे। नहीं, हाँ कुछ भी नहीं था। और दूसरा ये कि वो महरीन के 2-3 डायलॉग्स की मार थी नानी अम्मा, हाँ। और वो फौरन से वो भी पिघल गई। हम्म। ठीक है, जिस तरह जो ममानी साहिबा थी जिस तरह वो पिघली हाँ, हैं वो भी फौरन से उसको पता। 2 डायलॉग की मार थी वो भी। हाँ मतलब वो भी उसको अभी दोबारा फिर मारने जा, मतलब अब ममानी की यही, मुझे वो यही बात है ना, इतनी एक्सट्रीम्स हैं कि एक ममानी अभी उसको उसका गला गर्दन दबाना जा रही थी, गला हाँ दबाने लगी। ठीक बिल्कुल। है, वो तो मामू ने पकड़ लिया हाथ, हम्म। ठीक है, और फौरन से मतलब आप चलो इसको इस तरह पे डिक्रिप्ट कर सकते हैं कि भाई वो हुमानी का एक ब्रेकिंग पॉइंट था, और वो थोड़ा सा उन्होंने इमोशन का तड़का लगाया महरीन ने, कि वो खुद भी इमोशनल हो रही थी, उसके आंसू बह रहे थे, तो ममानी भी टूट मतलब टूट बहरहाल गई। मतलब मज़ा नहीं आया, इन्होंने बहुत जल्दी में वो सारा कुछ किया है, वो जैसे अक्सर होता है ना कि आखिरी किस्त में जल्दी मचा देते हैं और बस ख़त्म करने वाली करते हैं, वही फीलिंग आई है। सेकेंडली, जो अगर हम ये बात करते हैं ना, एक तरफ के जी असवद ने जो सारा कुछ किया वो उसने किया उसकी बेस पे, जो हालात थे, ठीक है, वो हालात के हाथों मजबूर था, या वो पागल बना हुआ था, या वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो कंफ्यूज था, वो ग्रे कैरेक्टर था, उसको समझ नहीं आती थी, वो पागल था। लेकिन इस बात का तो आप इनकार नहीं कर सकते कि उसने खुद से मुनसिफ बनने की कोशिश की थी। अगर वो महरीन को मुजरिम समझता भी था तो उसको ये इख्तियार हक तो किसी ने भी नहीं दिया था कि वो महरीन को सजा दे, हम्म। ठीक है ना। तो बिल्कुल। महरीन को ये तो सोचना चाहिए ना कि भाई तू जो उसको माफ़, चलो मुझे इससे भी वो एतराज़ नहीं है कि आपने माफ़ कर दिया, माफ़ कर देना अच्छी बात होती है, मुझे एतराज़ इस बात पे कि तो आपने फ़ौरन ही माफ़ कर दिया। सेकेंडली, आपने माफ़ कर दिया, आपने उसके बाद जो है वो मतलब वो उसको तलाक की जो बात आपने की थी वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, यानी कि यू आर जस्ट अगेन इनटू द मैरिज हैप्पीली, यू स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। यार कोई, वही बात है कि ठीक है, एपिसोड हम मतलब एज अ व्यूअर ही हैं, लेकिन जो मैं हाँ। एक एक्सपेक्ट करता था ना एंडिंग, वो इस तरह की एक्सपेक्ट करता था
कि अगर इन्होंने इसको एक ही एपिसोड में निपटाना भी था ना, हम्म, तो एटलीस्ट 3 साल बाद या 4 साल बाद दिखाते, ठीक है, जिसमें ये इसको सही तरीके से थोड़ा सा ना इसको एहसास दिलवाती, एग्जैक्टली, ताकि बिल्कुल उसका बिल्कुल। ताकि उसके अंदर जो उसने जो ज्यादतियां की थी ना, वो था कि थोड़ा सा मतलब वो भी थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन लेता उस चीज का जो हाँ। उसने किया था, और उसकी जो उसको माफी ना मिलती इतने अर्से तक, और वो उसके पीछे मतलब ठीक है उसकी बेगम थी, वो ना उसे तलाक लेती, बट हाँ एग्जैक्टली, ये भी से एहसास दिलवाती, वो एक, यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्ट कर देती, हाँ इंडिपेंडेंट थोड़ी सी हो जाती है अपने हाँ आप को, ठीक है, और वो उसके पीछे उस मतलब कोशिश करता रहता है इतने टाइम में, और फिर एंड में जाके लेट्स से आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स वो जाके कर देती, ये मुझे समझ में आती थी स्टोरी। लेकिन यार ये बिल्कुल ही इन्होंने ना फौरन से वो उधर हॉस्पिटल में ही, और उसका डिप्रेशन भी सारा चला गया, उसकी हेलुसिनेशन भी ठीक हो गई, हेलुसिनेशन हाँ जो उसकी हो रही थी, बिल्कुल। और जो उसको क्या नाम है, जो मशल के जो उसको जो गलत किस्म के जो ख्यालात आते थे वो भी ठीक हो गए, हाँ मतलब वो उल्टा मशल उसको कह रही थी कि मैं खुश हूँ कि वो तुम्हारे साथ है, एंड स्टफ लाइक दैट ना, तो मतलब बाकी वही बात है जो तुम कह रहे हो कि बहुत ही वीक राइटिंग थी, मतलब राइटर ने बहुत ही ज्यादा है ना इसको, आखिरी किस्त में तो बहुत ही वीक राइटिंग थी, मतलब हाँ मतलब जहाँ 25 एपिसोड्स हो गई थी वहां आप 30 कर देते, बट इसको इतने नहीं 30 ना भी करते, थी, मतलब आप वो टाइम लैप्स, बढ़ा सकते थे। टाइम लैप्स करके भी आप दिखा सकते हैं, लेट्स से 4 साल बाद इस तरह करके भी आप दिखा सकते हैं। दोनों ऑप्शन थी ना, दोनों हाँ। ऑप्शन कर सकते थे, बट ये एंडिंग जो थी ना, ये मुझे नहीं हजम हुई, हाँ। तो मैं एंजॉय नहीं किया था मैंने, नहीं हजम हुई। ओके हाँ ये अलग बात है कि अंदर ही अंदर तुम लोगों का दिल यही चाह रहा था कि भाई वो दोनों मिल जाएं और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को यही मसाला पसंद होता है इन दी एंड। लेकिन अगेन इट वाज नॉट वेल एग्जीक्यूटेड द लास्ट एपिसोड। हम तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि यही एंड होगा, और शायद हम चाहते भी थे अंदर ही अंदर कि यही एंड होता, बट दिस वाज नॉट द वे टू एग्जीक्यूट इट। इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो चलो मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया ये, तो अब हम भी इसको ख़त्म करते हैं, और डायरेक्टर साहब को हमारा पैगाम पहुंच गया होगा, और जो राइटर साहब हैं उमैर अहमद, उनको भी हमारा पैगाम पहुंच गया, तो नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। हाँ मतलब अगर इसको अगर वाइंड अप करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ टॉपिक था जो उन्होंने पिक किया था, बहुत अच्छा टॉपिक था, हाँ अच्छा टॉपिक था। ओवरऑल जैसे हम बात करते हैं कि इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड शो, ओवरऑल जो हम बात करें बहुत अच्छे तरीके से किया गया था शो पूरा का पूरा, सीन्स बहुत अच्छे थे, मतलब बीच में जैसे मतलब जो बाकी सारी चीज़ें चलती रही हैं स्टोरी में वो बड़े अच्छे तरीके से की गई थी, दोनों की रिवेलरी बहुत अच्छी थी। माहिरा खान का जो, हाँ माहिरा खान को हम वैसे पहले कहते थे कि वो शी इज़ नॉट मतलब दैट काइंड ऑफ एक्ट्रेस, यानी कि एट पार एक्सेलेंस जो होता है जैसे कोई, बट उसने इस शो में उसने जो है वो दिखाए अपने अदाकारी के जौहर, और बहुत अच्छे उसने जौहर दिखाए, जवाहरात इकट्ठे हो गए थे उसके पास, वो उसने बड़े अच्छे दिखाए। और क्या नाम है इसका, कुबरा, हाँ मतलब एवरीवन खाला, मामू मुमानी, सबकी हम तारीफ करते रहे हैं। लेकिन यही जो हमारा मसला होता है ना हमेशा कि हम आखिरी एपिसोड्स में आके ना गंद मार देते हैं, इसी चीज़ पे गुस्सा चढ़ता है कि आप अच्छा भला एक फ्लो एक चीज़ आप लेके आ रहे होते हैं, और फिर आखिरी एपिसोड में आप हैज़र्डली जो है वो जल्दी जल्दी बस चीज़ें आप मुकाना ही करते हैं। तो मेरे ख्याल इस चीज़ का इनको ख्याल करना चाहिए कि मतलब आप थोड़ा सा, मतलब सिंपल सी चीज़ है यार, आप नॉर्मल सा इंसान बन के अगर आप सोचें, मैं एक बंदा एकदम से 2 बोल बोलने से कैसे चेंज हो गया, चलो ब्रेकिंग पॉइंट भी आ गया उसका, ठीक है, इवन देन मतलब ऐसे तो नहीं होता, मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि भाई नानी इस तरह से क्यों बात कर रही थी, मतलब वो नानी का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ उससे, जबकि नानी को सारी हकीकत पता चल चुकी है। तो अजीब मतलब वो था। गुड स्टार्ट, गुड टॉपिक और गुड एक्टिंग, बट पुअर एंडिंग, haphazardly poor ending in the terms of execution. Yes, in terms of execution, like Exactly. it could have been ended in some other. Exactly. तो चलें जी हम मूव ऑन करते हैं परिजात की तरफ। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। हाँ जी, तो उसमें क्या नाम है वो सीन जब गुरु साहब छत पे खड़े हैं, फाइटिंग सीन से पहले जो गुरु छत पे खड़े ना, और ऊपर चीलों की आवाज आ रही है ची करके भाई, लेकिन जो वो उसने जो इधर से जो पट्टर आ रहे थे, शहबाज ने जो उनके रखे हैं, सही बात है,
पास में रखे ना, बहुत अच्छा भाई। ये मैं भी यही कहने लगा था कि तुमने स्टार्ट ना लिया होता ना, मैं हाँ, कहता है इस बंदे को कंफर्म मूवी बनानी चाहिए भाई, इसने ड्रामा में हमें मूवी वाली फील दिलवा दी है। डायरेक्टर जो है वो शहजाद कश्मीरी है। तो शहजाद कश्मीरी ने जो है ना वो बिन रॉय भी बनाई थी, लेकिन बिन रॉय का मसला ये था कि बिन रॉय का जो सब्जेक्ट था ना दैट वाज अ लव स्टोरी, तो उसमें आप अच्छा अच्छा। वो एक्शन इस तरह की चीजें दिखा ही नहीं सकते थे, थी हाँ, ही इस नहीं। तरह का नहीं दिखा सकते, लेकिन वो मैंने मूवी देखी है, उसमें इतनी बारीकियों का ख्याल नहीं रखा गया जो इसने इस ड्रामा में रखा है। हाँ। मतलब भाई, नहीं तो इसमें फुल हमें कोई ऐसी चीज मिस नहीं की। मतलब जो ट्रेन के अंदर फाइटिंग सीन था वो भी तुम्हें याद होगा, हाँ, वो तो ठीक है, कमाल था। बकायदा उसने उसको मुके चुके रखे थे और बकायदा उसको बाहर ही फेंक दिया था ट्रेन मुक्के रखे थे, बाहर फेंक दिया और हमें एहसास दिलाया कि ट्रेन चल रही थी। हाँ, ट्रेन चल रही थी। इसी तरह जो इसमें भी उन्होंने बकायदा दिखाया कि जो सेठ हाँ, शहबाज है, मतलब उसने बकायदा शुरू में फाइट ऑफ किया और फाइटिंग की है, मारा। वो जो देखा है उसने उसने यूं बाजू मारा है उसने यूं करके, और वो बंदा घूम के गिरा है। भाई मैं तो एंजॉय कर रहा था उस चीज को, जिस तरह भी गिरा है, ठीक है। मतलब उसने डिफ्लेक्ट किए हैं कुछ हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बाद, बिल्कुल। फिर जो पावरफुल वन थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। मतलब वो सीन बहुत मजे का हाँ, था। नहीं वो सीन बहुत अच्छा था। इस एपिसोड की जान थी मतलब। इस एपिसोड की जान थी, एग्जैक्टली वो सीन जान था। और मतलब मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, गुरु साहब जो यूं खड़े थे और ऊपर से चीलें गुजर रही हैं और चीलों की आवाजें भी आ रही हैं, और फिर बाद में भी आवाजें आई हैं चीलों की जब वो आया है, जब परिजाद आया है। हाँ, तो उस वक्त गुरु ने यार बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अमेजिंग वो सीन मतलब था। गुरु ने तो कमाल किया ना, गुरु गुरु का जो फर्स्ट उसका रोल है प्रोजेक्ट। ना, मतलब अब वो जो उसका ये वाला जो एंगल दिखा रहे हैं गुंडे वाला, मतलब वो भी हाँ। बकायदा जज, मतलब उस पे सूट जज कर, कर रहा है, सूट कर बिल्कुल। रहा है उस पे ना। तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उसने अपना गेटअप वगैरह चेंज गुरु किया जब और इंट्रोड्यूस था। हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि मतलब जैसे वो दिखाया था कि वो नामर्द था, ठीक है, और उसकी उन्होंने चाल चलन में भी वो चीज़ वाजे करवाई थी, जिस तरीके से वो हाथ यूं करके चल रहा था, ठीक है, या थोड़ा सा उन्होंने फील कराया था। लेकिन अब जब ये वापस आया ना, यहाँ पे बिल्कुल वो इस तरह से फील नहीं हुआ, वो गुंडा बना हुआ सही। हाँ, गुंडा बना है ना, ऑब्वियसली ही, मतलब उसने खुद से कुछ नहीं करना, ऑब्वियसली वो एक, मतलब वो लीडर है पैक का, ठीक है। तो हाँ। बाकी जो उसने इतने कटर रखे हुए हैं कि वही काम कर लेते हैं, मतलब फिर प्लस तो इसकी अपनी जो प्रोफेशनल फोर्सेस हैं वो भी अवेलेबल है उसके डिस्पोजेबल, हाँ, बिल्कुल। डिस्पोजल पे, हाँ जो इसने खुद से अपने जो सारे अमला हायर किया हुआ, जो कि क्या कहना चाहिए, जो पब्लिक में नजर आते हैं जो लोग हाँ, जो सामने। नजर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर वो तो मतलब अमेजिंग सीन था, ज़बरदस्त किस्म का जो इन्होंने वो किया है। और उसमें मुझे वो लग रहा था कि मतलब एक तो ये सीन था जो मतलब मेन ड्रामे की जान था। उसके अलावा बाकी जो वो दिखाया माजिद वाला सीन था कि उसको जॉब हो गई है, नाहिद को एहसास हो गया था कि औरत की पिछले एपिसोड में इज्जत। तो यही कह रहा था ना कि वो अभी पार्ट रहता है वो वाला। हाँ, तो वो शायद यही दिखाना चाह तो रहे थे। हाँ, वो यही दिखाना चाह रहे थे। और दूसरा एज एक्सपेक्टेड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ये सेठ शहबाज के साथ जो भी उसने किया परिजाद ने, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसके बेटे को कुछ नहीं कहेगा ये, और ना ही ये, मुझे शायद थोड़ा सा शक था कि प्रोबेबली ये सेठ शहबाज को मरवा दे। मुझे भी यही लग रहा था कि ये, मुझे ये तो कंफर्म था कि बेटे को कुछ नहीं हुआ है, हाँ, डराया है, बिल्कुल। दिल में डर आ है। लेकिन बिल्कुल मुझे जब ये बिल्कुल। छत पे गया ना, मुझे लग रहा था कि शायद जो हालात वहां लग रहे थे, शायद सेठ शहबाज को ये छत से नीचे फेंकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ नहीं है कि सेठ शहबाज भी एक अच्छा खासा पावरफुल बंदा है, तो वो हाँ। अकेला क्यों करता था? उसके साथ कोई उसकी नफरी नहीं थी, कोई बंदा नहीं था वो इसलिए कि इससे उसके बेटे के साथ या उसके अपने साथ, उसके अपने साथ, उसके अपने अकेला ही साथ। आया छत पे। तो भाई उसने अकेले आना था ना, वो तो लाश लेने के लिए आया था वो। भाई सो व्हाट, वो उस वक्त परेशानी में वो निकला ना घर से। हाँ, ऐसे होना तो चाहिए था, उसके घर में गार्ड्स खड़े ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। वही बात है, जितने लोगों को वो कॉल्स कर रहा था कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, हाँ, हाँ। कहाँ है बेटा, जो ट्रेस करते फिर रहे थे वो। हाँ, तो वो बस यही मसला था ना कि वो ट्रेस करते फिर रहे थे ना, वो घर पे कोई भी नहीं था गार्ड। तो इसलिए फिर वो अकेला उसको आना पड़ा है। आई इग्नोर्ड दिस थिंग। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल, देयर वाज टोटली इग्नोरेबल। बाकी बस वो मैं देख रहा था कि नाबीना जो है वो एनी है, ठीक है, लेकिन काली एनके लगा के परिजाद और वो शर्जील फिर रहे होते हैं, उसका कजन जो है वो उस वक्त जब उसको वो लेके आया था ना, शर्जील उसको नीचे बाहर लेके आ रहा था, उसने काली एनक पहने थे, वो खुद अंधा लग रहा था। वो तो खैर था ही था, लेकिन जब ये परिजाद ऊपर छत पे जा रहा था, हाँ भाई तुम्हें उसको ढूंढने की क्या जरूरत है भाई? मतलब थोड़ी सी बंदा मेच्योरिटी दिखा देता है। हाँ हाँ, फजूल का सीन था वो। नॉन सीरियस किस्म का डाला हुआ। मैंने कहा अब ये कहीं सामने आके ना कोई और ही गंद ना मार दें बीच। मुझे जो एक चीज लग रही थी, ढूंढता फिरा था। मुझे पता है वहाँ क्या फीलिंग आई है मुझे, हाँ। जब उसने ये कहा ना एनी को कि तुम उस बेंच पे जाके बैठो या मैं तुम्हें वहां जाके बिठाता हूँ उस बेंच पे,
मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये उधर जाए और पीछे से ये एनी शायद अगवा हो जाए। हाँ नहीं नहीं, मुझे तो ये था कि कहीं इसके सामने ये एक्सपोज ना हो जाए, ये हाँ शहबाज को मार रहा हो कि आके देखने हैं और फिर घर जाकर बता रहा हो जो है हाँ क्योंकि जितनी बचगाना किस्म की इन्होंने ये वाला सीन किया था ना कि देखो देखो कहाँ जा रहे हैं परिजात साहब, हाँ हाँ बिल्कुल। किधर भी जा रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ नहीं है, मतलब जो भी है, मतलब हाँ मतलब वो वो जब भी वो तुम्हें नजर आएगा तुमने जो है वो चिपकू बन जाना उसके पीछे, हाजिर होगा। प्लीज प्लीज हाँ प्लीज। प्लीज 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 ऐसे बस, मतलब ये बिल्कुल ही ना इमेच्योर किस्म का कैरेक्टर डाला हुआ है इन्होंने एनोइंग कैरेक्टर है, इसमें। मुझे तो अभी तक जो है वो हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब एनी का कैरेक्टर जो है ना शदीद एनोइंग है। खैर तो मज़े की एपिसोड थी, बट वही है कि ये ड्रामा बढ़ता जा रहा है अपने एंड की तरफ। अब मेरा ख्याल है उसने वो इलाज कराने जाना है अपनी आंखों का, तो अब मुझे लग रहा है कि वो ठीक होके आएगी तो इसको कुछ हो जाएगा परिजात को। और मुझे तो ये भी डर लग रहा है, मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं इसका डिप्रेशन दोबारा से वो जिंदा ना करते, लेकिन खैर इस तरह की है नहीं। नहीं बस हाँ किया नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कुछ होगा, मुझे ये लग रहा है कि ये इलाज करा के वापस आएगी, इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, परिजात टैं हो जाएगा या उसको कुछ हो जाएगा। और या ये कहीं ये ना हो कि डोनर वो लोग ढूंढ रहे हैं तो वो परिजात की ना उसको आंखें लग रही हैं। नहीं मेरा नहीं ख्याल, इट्स अ न्यू एंगल। बॉलीवुड ये बॉलीवुड मूवीज की तरह हुआ है पास में। हाँ वो बॉलीवुड है, बट खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ऐसा बहरहाल चीज होनी नहीं चाहिए। मजे की एपिसोड थी, बट इट्स गेटिंग ड्रैग नाउ, और इसको अब जो है इसको भी अब ठिकाने लग जाना चाहिए। जैसे 22 किस्तों में हम कहाँ के सच्चे थे हुआ, तो इसको भी हो जाना चाहिए। एक दो किस्तों में इसको मेरे ख्याल वाइंड अप कर देना चाहिए। हाँ That's it। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम भूल ही गए थे। आगे चलते हैं तीसरे मशहूर ज़माना ड्रामे की तरफ। अच्छा जी, तो मर्द आहन आप बताएं कि सिनफ आहन ने कैसा परफॉर्म किया है। सिर्फ आहन ने अच्छा किया, वो मतलब सब जा रहे थे जो कौन सी एकेडमी है, काकूल मिलिट्री एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी जो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए। काकूल। तो अब हाँ, तो इस एपिसोड में बेसिकली वो सब पहुंच रहे थे। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आया कि मुझे श्रीलंकन ट्रेनिंग लेने आ रही है, उसने ये क्यों नहीं उन पे डिस्क्लोज किया कि उसको थोड़ी बहुत उर्दू आती है, तब उसने हाँ पता नहीं, बाहर वो सीन बड़ा अच्छा था कि वो और फौज। आर्मी वाला जो बंदा था उसको भी हाँ पता था कि इसको उर्दू शायद आती है, एग्जैक्टली, उसको चेक किया हाँ उर्दू बोल के, उर्दू बोल उसका नहीं, मैं के ड्राइवर से बात कर रहा था। बड़े मजे का वो भी सीन था। लेकिन हाँ मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आई कि उसने ऐसा क्यों किया। ये आगे शायद खोलेगी बात चल के ऑब्वियसली। आगे जाके खुलेगा बार। और हाँ इसके अलावा ये, और वो जो सीन था जब वो पेस्ट्रीज खा रही थी, वो बहुत ही मजे का सीन था। वो मजे का बड़ा नेचुरल सीन था बड़ी वो। सीरियस, वो बड़ी सीरियस किस्म की ऑफिसर वहाँ आगे खड़ी हुई होती हैं, वो कहते हैं हमने तो ये आप यही आपके लिए ही है ताकि आप यहाँ आके भी मौज मस्ती करें, खाएं मौज पिए, मस्ती एंजॉय करें। करें बिल्कुल। हाँ, तो वो कहती है अम्मा ऐसी परेशान हो रही थी। फिर इसके अलावा जो उन्होंने उनका जो वो वाला सीन था ना, जो बड़ा उन्होंने इमोशनल किस्म का, एक आर्मी के साथ एक अटैचमेंट दिखाई है कि जो बलूचिस्तान के एक, परिवेश के बाप उसको की जो एक डर था परिवेश, हाँ उसके जो बाप वही थे, पूरे वो एपिसोड डर की रहा वही था। जान थी पूरे एपिसोड की, वही हाँ, मेन तो वो चीज डर थी। रहा था और हाँ उससे वो अपना कंसर्न शेयर किया और उसने उसको हाँ बड़ा ही तरीके से उसको हाँ, हैंडल किया जिस कि जीरक और दानिशमंदाना तरीके से जो है वो उसको हैंडल की उर्दू क्या मैंने होती तुम्हें है। कहा था ना पिछले एपिसोड में कि उसका बेटा भी सेम इधर ही इसी टाइम पे ही सिलेक्ट हुआ है और सेम हाँ बैच में है, हाँ हाँ और वो हाँ। उसको छोड़ने आया हुआ था, क्योंकि मुझे लग गया था, क्योंकि इस तरह की कोई बात हुई थी पिछले एपिसोड में ना, मुझे ये लग रहा था कि वो यानी कि इसको ये इनका होगा यहाँ, ऐसा फीलिंग आ रही थी। लेकिन नहीं ये बहुत इन्होंने अच्छा था, बड़ा अच्छा दिखाया है, सबके पेरेंट्स वगैरह आपस में मिले। बहुत अच्छा दिखाया है। अच्छा, और ये भी चीज़ दिखाई कि सबके पेरेंट्स जो हैं वो किसी न किसी तरह जो है वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे महाजबीन के बाप ने कहा कि मेरे लायक कोई खिदमत वो कह रहा था ना कि अगर अच्छा मुझे हाँ किसी से हाँ, बात मुझे करनी लगा है कि ये वो। आर्मी में भी हाँ, वो भी एक एंगल दिखाया ना कि ये होता है हमारे यहाँ के जो वैसे हाँ वाले लोग होते हैं, एग्जैक्टली, वो ये समझते हैं कि हर जगह उनका इन्फ्लुएंस चल जाएगा। वो चल जाएगा। हाँ तो वो उसी एक अपनी जो भी उसकी एक आदत बनी हुई थी, उसने वो वाले वहां भी इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश की हाँ, कि मुझे किससे बात करनी चाहिए। किससे बात करनी चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, बड़ा। बट एक चीज ये दिखाई है कि वो माँ बाप दोनों उसको छोड़ने आए हैं, हाँ ये एक अच्छी चीज़ थी, और कि जो वो बेचारी जो भी लड़ाई थी, मतलब वो एक्सपेक्ट भी यही कर रही थी ना कि भाई वो दोनों जाहिर है छोड़ने बाकी जाए। जितना वो सामान लेके आई है, मुझे तो हाँ बड़ी हंसी आ रही थी, सामान उसका खत्म ही नहीं हो रहा था।
बाप भी परेशान हो रहा था ना कि बस भी कर दे उन। हाँ कि इतना सामान, फिर वो जो दोनों के पेरेंट्स मिले, पता चला कि ये भी पख्तून है। हाँ जो इसके हाँ बाप जो है, ये उस्मान पीरज़ादा जो कैरेक्टर बिल्कुल है, बिल्कुल उसकी कुछ बिल्कुल। तो हमने भी बात की। हाँ तो वो भी एक अच्छा लगा कि यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब मुल्कों में, हाँ मुख्तलिफ शहरों में रह रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी बिल्कुल। तरीके से। नहीं और मतलब ओवरऑल पूरी की पूरी एपिसोड जो थी वो एंजॉयबल थी। दो नए कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, जो कैप्टन उसामा है, मेजर उसामा है, जिसने उनकी वो ट्रेनिंग करनी है। शहरियार ने जो कैरेक्टर किया शहरियार है, मुनव्वर। और दूसरा जो उसकी जो बेगम है, क्या नाम है उसका एक्ट्रेस का, मुझे उसका नाम भूल जाता है हमेशा। हाँ ठीक है, समझ गया, शहरियार की जो बेगम है। हाँ हाँ जो बनी हुई है। तो दो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनकी एक बेटी भी है। अब वो पता नहीं उसका क्या, वो कोई शायद पता नहीं क्या मतलब वो उसकी रेलेवेंस तो ये है कि वो उनका ऑफिसर है जिसने उनको ट्रेन करना है। ट्रेन करना, हाँ हाँ। बेगम को मतलब एक क्या कहना चाहिए, एक अच्छी एक्ट्रेस ली गई है जो कि आजकल नज़र भी आ रही है उस कैरेक्टर के लिए। तो दैट मीन्स कि उसका भी कोई सब्सटैंशियल उसमें है, कुछ बिल्कुल। कैरेक्टर है, उसकी कोई कहानी, उसमें भी कोई ना कोई है पीछे। जो वो फिर वो ख़वातीन से भी मिल रही थी और वो एबटाबाद में बात कर रहे थे कि स्कूल्स में आप कहीं टीचिंग करेंगी और ये वो इस तरह की बात हो रही थी आपस में। खैर मतलब वो बड़ा अच्छा सब खैर दिखाया, सबके सब पीएमए काकोला पहुंच गए, अब सबकी ट्रेनिंग शुरू होगी। मतलब ये तो प्रोडक्शन टीम को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने चुन चुन के एक्टर्स लिए हैं, चुन चुन के मुख्तलिफ चुन इनके चुन के, रोल्स के लिए, इस ड्रामा के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत ये और यानी कि अक्रॉस द कंट्री, मतलब उन्होंने ये की है, मतलब जो भी कास्टिंग की, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शहरियार मुनव्वर इस रोल के लिए, बट हम्म। जिस तरह उन्होंने इनिशियल लेवल पे जो हाँ इनका वो था। मतलब कहीं वो इंडिकेशन भी नहीं थी ना कोई, वो एकदम से ही आया ना वो। हाँ एकदम से उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है, और जो एक हिंट वो भी दिया है कि जो लड़कियां भी कह रही थी कि जो उनकी आपस में एक हुई, जो सबसे जिन्होंने ज्यादा पढ़ाकू बच्ची दिखाई है इस्लामी लिहाज से, वही कह रही थी कि बड़ा हैंडसम है, और दूसरी कहती है कि सारे ही हैंडसम मुझे तो यहाँ नजर आ रहे हैं। नहीं बड़ी इस ड्रामे की अच्छी लेकिन बात यही है कि सारे इतने नेचुरल किस्म के सीन्स हैं ना, मतलब कहीं पे कोई बनावट नहीं फील होती है आपको। बनावट नहीं होती, हाँ अच्छी चीज है। एक्टर्स कैरेक्टर्स सारे जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो खैर ये तो हम देखते और रहेंगे। तो अभी तक एक्टिंग भी तकरीबन सबकी अच्छी जा रही है, सबकी अच्छी जा रही है। हर किसी ने ना अपना रोल, हाँ बड़े अच्छे हाँ तरीके से, अच्छे तरीके बहुत से अच्छे तरीके से सब सूट। निभाया, जितनी भी एपिसोड्स हुई ना, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि आप बोर हो, मतलब आप एक कनेक्टेड रहते हैं उसके साथ, मतलब पता ही नहीं बिल्कुल चलता एपिसोड खत्म हो जाता है, ख़त्म हो लास्ट जाती भी है यही हुआ। एग्जैक्टली। हाँ तो मेरा ख्याल है लास्ट में भी यही इस है। सीज़न में जो है वो यही एक तो नहीं, मतलब दूसरा परीज आता है, लेकिन मतलब वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसा ड्रामा जा रहा है जो आप एंजॉय करते हैं पूरी की पूरी एपिसोड ना। बिल्कुल बिल्कुल अभी ऐसा तक हमें जो है वो कहीं पे कोई ड्रैग, कोई नॉन इंटरेस्ट टाइप की चीज़ फील नहीं हुई कि हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है उसमें। बड़ी ज़्यादा बीच में कुछ ड्रैग आया था, बट उसकी स्टोरी वैसे स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो परिजात में तो बहरहाल अभी, बल्कि ये लास्ट एपिसोड में तो तभी नहीं पता चला कितनी जल्दी खत्म होगी, मैंने कहा है खत्म भी होगी। हाँ अच्छा परिजात में एक चीज मेरी रहेगी डिस्कस करनी, अब एक सेम एपिसोड ही है तो उसको भी बीच में कर ही लेते हैं कि ये जो डॉक्टर नादी है, नादी हुसैन, ये हाँ मतलब गेस्ट अपीयरेंसेस का इसने ठेका ले लिया है, मतलब वो हाँ। तो ये भी क्या वही है ना कि कुछ एक्ट्रेस के ऊपर छाप लग जाती है ना। हाँ यानी कि हम कहाँ के सच्चे थे में भी ये इसने बड़ा छोटा सा हाँ कैमियो किया था बिल्कुल, की डॉक्टर साइको की, और की। इसमें भी अब सेठ शहबाज की, हाँ, हाँ बेगम बनी हुई और है, इसमें भी अब बिल्कुल सेठ बिल्कुल। शहबाज की वो थोड़ा सा रोता, मेरे ख्याल शहबाज शायद वो नहीं बहुत आए। बिजी होती है ना अपने, मेरे ख्याल है उसके साथ प्रोफेशन के नहीं, साथ। इतना तकल्लुफ भी मतलब इसलिए मैं वो ये फिर जैसे प्रोफेशन में जैसे कभी पैसे पूरे ना मिल रहे हो, मतलब धंधा सही गेस्ट ना चल अपीयरेंस रहा हो, गेस्ट को तो गेस्ट गेस्ट अपीयरेंस का चाय करके पानी, थोड़ा सा वो कर लेती हैं पूरा। भाई उनको चाय पानी हो उनको दोनों चीज़ों का शौक है, मतलब वो अपना डॉक्टराना भी चला रही हैं और इधर अपनी वो अदाकाराना भी चला रही हैं। तुम्हें क्या मसला चलो है? कमिंग बैक टू, अच्छा चलो कमिंग बैक टू, नहीं वो कमिंग बैक नहीं, वो ख़त्म हो चुका है वो भी। तो बस हम यहाँ पे जो है वो ये एपिसोड क्लोजिंग ख़त्म नोट्स तो करते नहीं हैं। थे, क्लो क्लोजिंग नोट्स उसके क्या एपिसोड के, क्या क्लोजिंग नोट्स सिर्फ हैं? आहन के, क्या कहना चाहते हैं कि आप? अगली एपिसोड में क्या देख रहे हो? मैंने वो नहीं देखा उसका नेक्स्ट एपिसोड का। मैं अक्सर नहीं जानबूझ मिस देखता कर होता, देते हो, मैं जान के मिस कर देता हूँ। जानबूझ के, हाँ ताकि अगली जानबूझ के एपिसोड तुम्हें ना पता हो। देखने का मज़ा तो आए ना, क्योंकि आपको कोई पता नहीं होता ना कि वो अक्सर अगली उसमें क्या कहते हैं उसको, अगली एपिसोड की झलकियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीजर,
हाँ टीजर में वो अक्सर पूरी की पूरी एपिसोड के मेन चीजें दिखा देते हैं, पर इस आदमी ये चीज नहीं है। तो सारा मजा पर इस घेर आदमी के रह सिर्फ एक जाता सीन है। दिखाते हैं, पर इस अच्छा। आदमी सिर्फ एक सीन दिखाते हैं अगले एपिसोड का। हाँ, पर इस आदमी ये अच्छी बात रही, हमने एक एपिसोड में डिस्कस भी की थी। अच्छा। कुछ एपिसोड खास करके जो जियो रिलेटेड हाँ हाँ मनहूस ड्रामास की जो एपिसोड है उसमें अलबत्ता आपको अगली 2 एपिसोड्स का भी बता देते हैं कि अगर आप किसी तरीके से मिस कर भी दें तो ये देख लिया आप। आपको इशू ना हो। हाँ, हमने आपको पहले ही बता दिया तो ये होगा। अब इन्होंने ये जो नया तरीका शुरू किया होगा ना कि एपिसोड खत्म होती है और उसके साथ ही ना उसमें से 3 सीन निकाल के और उसको बेस्ट सीन करके ना वो 3 मिनट की और 4 मिनट की अच्छा, वीडियो आज फजूल में की डाल बात- देते हैं। आज जो पर ये इन्होंने किया हम टीवी वालों ने, ये थोड़ा सा ना डिले से अपलोड होता है, मतलब हाँ तकरीबन 100% खत्म हो चुका होता है, हाँ उसके बाद बहुत चलता है। उसके बाद भी प्रीमियर की पहले एक वो अपलोड आती है कि प्रीमियर इतने बजे हाँ। से इसका प्रीमियर होगा, ठीक है। हाँ। फिर वो काउंटर चलता है और फिर चलता है। आज वो अभी नहीं आया था तो इन्होंने वो डाल दिया था बीच में, क्लिप Best इन्होंने scene. अपलोड कर दिया। बेस्ट सीन। कि भाई इतना थोड़ा सा तो सबर कर जाओ। मेरे ख्याल में जो बंदा था उसने शायद घर जाना था या क्या, उसको कोई काम शाम था, उसने कहा यार इसको मैं सबको ना इकट्ठे ही अपलोड लगा के आज जाता हूँ ऐसी की तैसी। क्योंकि मैंने वो प्रीमियर में ही देखी ना आज की एपिसोड के, वो साथ के साथ ही मैंने देखी। अच्छा अच्छा। वो अपलोड हो रही थी जैसे। हाँ, ये मतलब जी बस इन्होंने यानी कि नेक्स्ट डे पे कर दो, अपना पूरा वीक पड़ा है व्यूज बढ़ाने के लिए और हाँ व्यूज बढ़ाने के लिए। मतलब ये इसको मैं कहूँगा सोर्स ऑफ इनकम है। कि ये इंटरनेट पे जंक है, ये एक तरह का, एक YouTube वैसे जंग बन चुका है कि मुफ्ते वाले हाँ। हमारे जैसे हैं जो जिन्हें जिसका जो दिल करता है आके डाल सकता है। हाँ, एक तो वो उसमें एड्स पहले ही इतने ज्यादा होते हैं, फिर ये इसका की जो बुनियाद मतलब बीच में हाँ। छोटे छोटे करके आप डाले हुए होते हैं। इसमें ये मसला होता है कि जैसे आप जैसे कोई ड्रामा देखना भूल गए हैं, ठीक है, तो आप दोबारा देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अक्सर जैसे मैं कभी सर्च नहीं करता, मैं हम टीवी के चैनल के पेज पे चला गया हूँ, तो वो वीडियो ढूंढना अजाब बन जाता है। वो सारे बेस्ट सीन होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। बिल्कुल बेस्ट तो- सीन्स होते हैं या वो कोई टैग करके किया हुआ होता हाँ, है, हाँ। ने उसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया और जनाब यानी कि जो हमारे जैसे चैनल्स को उस तरह की हरकतें करनी चाहिए। अब ये मेन बड़े चैनल्स ने इस तरह की उस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं टिकटॉकर्स वाली। टिकटॉकर्स वाली। हाँ, तो खैर जनाब ये थी हमारी आज की एपिसोड, होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आएंगे तो हम लोगों ने वो करना है इश्क़ ए ला दोबारा, और जो तीसरा हमारा ड्रामा था क्या 1971 वाला, तो वो तीनों हम 71। तो वो तीनों हम जो है वो उसमें करेंगे। उसकी भी दूसरी एपिसोड वैसे तो आ चुकी है, लेकिन हमने कहा चलो उसको फिर ख्वाब टूट जाते हैं, तो लेकिन हमने कहा चलो उसको उन दोनों के साथ कर लेंगे ताकि वो फिर वो भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए, और एपिसोड हाँ, हमारी ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन ठीक है। लंबी ना हो। वैसे भी उस ड्रामे को कोई देखता तो है नहीं, तो हम बाद में भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। उसको हाँ एंड में करेंगे तीसरे नंबर पे। हाँ उसको हम ही देखते हैं। तो बहरहाल, और एहतशामुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी तस्वीर जो है वो लाइक की हुई थी। पता नहीं उन्होंने वीडियो देखी है कि नहीं देखी, इंस्टा पे वीडियो मैंने नहीं कहा, उन्होंने देखी होगी, इतने वेले तो नहीं होंगे वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने तस्वीर लाइक की हुई थी, तो उनका बहुत शुक्रिया। और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपका ड्रामा बहुत अच्छा है, आपका काम बहुत अच्छा है, इसलिए हम देख भी रहे हैं, तो ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। और जो और कोई अगर वेरीफाई करना चाह रहा है कि वाकई किसी ने मतलब एहतशामुद्दीन ने उसको लाइक किया या नहीं, तो वो जाए इंस्टा पे सब्सक्राइब करे और जाके लाइक्स में सर्च करे कि वाकई एहतशामुद्दीन ने क्या वो किया है। तो अगर उसने भी किया तो आपने भी फिर वहाँ लाइक दबा देना। बहुत मुश्किल काम बता दिया आपने लोगों को। भाई ऐसे ही होते हैं सब्सक्राइबर्स। चलिए तो फिर अब तक के लिए इतना ही, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।